हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिकली बनाने लगे हैं पिज़्ज़ा। और हमने डो जो है पहले ही गूंद लिया हुआ है। इसकी अगर वीडियो चाहिए हो तो लेट अस नो। बेसिकली इसकी स्पेसिफिक रेसिपी है बिकॉज़ अगर आप वैसे भी बन तो हर तरह से जाता है, लेकिन इफ़ यू वांट टू मेक इट प्रॉपर, इसके लिए आपको प्रॉपर इंग्रेडिएंट चाहिए, वरना ये उस तरह का सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनेगा जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। और पिज़्ज़ा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स मोज़रेला चीज़ एंड द अदर वन, जो कि अगर आप डालेंगे तो इट विल गिव थोड़ा सॉल्टी और डिफरेंट फ्लेवर होता है हर चीज़ का। और इसलिए मैं जो हूँ ये रेड चेडर यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी, रेड चेडर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मोज़रेला बेसिकली आपका ज़्यादातर पिज़्ज़े में खाली मोज़रेला यूज़ होता है, बट इफ़ यू ऐड दैट तो आपका एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर आ जाता है। दूसरी इसके अलावा इंग्रेडिएंट जो है वो आपको दिखाता चलूँ जो कि आज हम यूज़ करेंगे। उसके लिए वेजीज़ मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहा। अमूमन बेल पेपर काफ़ी कॉमन है, बट आई एम नॉट यूजिंग दैट। इसमें बेसिकली कॉर्न यूज़ होगा। ये जो है हमारे पास जो सॉसेज होती है अमूमन आपके KNN की मिल जाती है। मैं बाहर के मुल्क में यहाँ पे हलाल जो भी है सॉसेज, दिस इज़ चिकन एंड टर्की मिक्स सॉसेज। ठीक है, और इसी तरह ये सलामी है, ये भी मिल जाता है। ये इस तरह की आपने देखी होगी। दिस इज़ हलाल सलामी एंड दिस इज़ बेसिकली टर्की मीट एज़ वेल। ये चीज़ की स्टिक्स हैं, ये चिप्स नहीं हैं, लग रहे हैं जैसा फ्राइज़ हैं, बट दे आर चीज़ स्टिक्स। ये मैंने काटे हैं। अभी हम इरादा है कि कुछ जो एक पिज़्ज़ा है उसके जो साइडिंग है उसमें ये फिल किया जाए, उसको फिल चीज़ पिज़्ज़ा बनाया जाए। दीज आर एलोपिनोज। अगर आप स्पाइसी या तुर्श थोड़ा सा पसंद करते हैं तो वो यूज़ करेंगे। और क्योंकि मैं पसंद करता हूँ, बच्चे नहीं पसंद करते, तो आई पुट दिस इन माई पर्टिकुलर पिज़्ज़ा। एंड कॉर्न ऑफ कोर्स किड्स फेवरेट, और अच्छा लगता है कॉर्न। दूसरी चीज़ जो आपके मिर्च के बेसिकली सीड्स होते हैं, लाल मिर्च के, वो ये मुझे बेसिकली बहुत अच्छे लगते हैं पिज़्ज़े में डले हुए, इसलिए वो करूँगा। और एक चीज़ जो कि मैंने कल बेसिकली पहले ही हमने बना ली हुई थी, द चिकन। दिस इज़ चिकन ब्रेस्ट, बट इसकी रेसिपी होपफुली मैं वो भी अपलोड कर दूंगा या कर दी होगी। तो वो अगर आपने देखनी हो कि हाउ टू मेक इट, वो मैंने अलग से बनाई है। ये ब्रेस्ट मीट है, लेकिन इफ़ यू ईट दिस, ये इतना सॉफ्ट और इतना टेंडर है कि यू वोंट इवन डिस्टिंग्विश कि यार ये मैं ब्रेस्ट मीट खा रहा हूँ कि क्या चीज़ है। तो ये बेसिकली पिज़्ज़े के लिए सारी से पहले ही मैंने जो है तैयारी कर ली हुई है। वन चीज़ ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ एनी नॉर्मल केचप, बिकॉज पिज़्ज़ा डो में आपको बेसिकली वंस यू हैव मेड द रोटी जो उसकी होती है वो बना ली है, उसके ऊपर आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पिज़्ज़ा सॉस को यूज़ कर लें या केचप, उसमें कुछ स्पाइसेस डाल लें। मैं जो बेसिकली वो यूज़ करूँगा, मैं वो ये करूँगा, चिली एंड गार्लिक सॉस। ये मतलब I don't know if you are in Pakistan, you will maybe find their variant of it. और ये बेसिकली काफ़ी अच्छा फ्लेवर है। ये आई गॉट इट फ्रॉम LD, आई डोंट नो इट्स मेंशन और नॉट, बट आई फाउंड इट फ्रॉम LD एंड इट्स वेरी गुड। सो आई यूज़ दिस एज द इन द बेस ऑफ द पिज़्ज़ा। अब चीज़ ये है कि पिज़्ज़ा हम बनाएंगे किधर, ये रिसेंटली मैंने ख़रीदा था एंड दिस आई थिंक सो आई आल्सो बॉट इट फ्रॉम LD, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या इट्स फ्रॉम LD। और ये बेसिकली काफ़ी अच्छा है हमारे जिन घरों में पिज़्ज़े बनते हों या बेकिंग ज़्यादा होती हो। आई थिंक सो इट्स सुपर्ब थिंग। दीज आर पिज़्ज़ा ट्रेज एंड सेट स्टैंड। ठीक है, इसमें बेसिकली यू कैन सी 4 स्टैंड्स है, और मैं साइज़ भी आपको दिखाता हूँ, साइज़ इज़ मेंशन हियर। ठीक है, और बहुत अच्छे 4 पिज़्ज़े आप एट अ टाइम बना सकते हैं। ओवन बेसिकली मेरे पास ये है, इट्स अवेलेबल। उसके अंदर आपको एप्पल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये है कि ओवन मेरे पास है, लेकिन उसकी डिफ़ॉल्ट ट्रेस जो कि 4 ट्रे हैं उसमें भी लग जाती हैं। उसकी बजाय इसका फ़ायदा ये है कि यू टेक ऑल द ट्रेज ऑफ द ओवन आउट। ठीक है, और इसके ये जो स्टैंड है इसके समेत ये आप रख देते हैं, एंड व्हेन द पिज़्ज़ाज आर कुक टुगेदर यू जस्ट टेक देम आउट अलॉन्ग विद द फ्रेम। ठीक है, और एक ही गो में यू डोंट हैव टू कीप पुटिंग वन पिज़्ज़ा एट अ टाइम एंड टेकिंग इट आउट, और रखें किधर, क्योंकि पिज़्ज़े की ट्रे गर्म होती है, फिर आपको 4 डिफरेंट जगहों पे रखना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ स्टैंड एंड अ स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो ये मैं अभी खोल के आपको दिखाता हूँ, और आई रियली अप्रिशिएट, आई थिंक सो आई गॉट इट फॉर 10 or 12 euros, something like that. And yeah, I don't know, fifth or sixth try, and we have been really happy with this purchase. It's an excellent purchase. So let me open it and show you how they really look inside.
ओके जी, ये आप देख सकते हैं कि फ्लैट पैक था, तो इसमें बेसिकली ये 4 ट्रे हैं, ठीक है। और ये जो स्टैंड है इसका फ्लैट पैक हो जाता है, इट्स मूवेबल एंड रोटेटेबल। और इसका ये एक लैच है, इजी टू पुट लैच, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका अचानक से बंद ना हो जाए, गिर ना जाए। सो ये आपका बेसिकली जल्दी से स्टैंड बन जाता है। यू कैन स्टैक द ट्रेज, जो कि मैं ट्रे भी दिखाता हूँ। इट्स नॉट वेरी हाई हैवी क्वालिटी, या बहुत हैवी नहीं है, लाइट सी हैं। बट अगर आप पिज़्ज़ा ही कर रहे हैं और इसमें कुछ और नहीं कर रहे और कोई चम्मच वगैरह नहीं मारते, आई थिंक सो इट वी हैव यूज्ड इट ऑलरेडी 5-6 टाइम, बट इट लुक्स लाइक न्यू। तो काफ़ी अच्छी है, मतलब यू कैन स्टैक इट लाइक 1 2 and 3 and 4. So if you are making 4 pizza, ये it's bigger than 12 inch I think, so ये 14 inches, maybe 14 inches की एक ट्रे है, ठीक है, अराउंड, ठीक है। और इट्स क्वाइट गुड, आई एम रियली हैप्पी विद दिस। और अभी हम ओवन ऑन करते हैं, ओवन ऑफ है, ओवन ऑन करते हैं। पिज़्ज़े का डो जो है उसको पिज़्ज़े की शेप देते हैं इन ट्रेस के मुताबिक, और बाकी इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको दिखा दे वी कैन यूटिलाइज दें। सो जस्ट बी बैक। ओके जी, अब एक काम जो मैंने कहा पहले मैं कर लूँ, वो ये है कि आई एम जस्ट ऑयलिंग द बेस ऑफ द पैन्स। इसका फ़ायदा ऑफ कोर्स ये है कि आपका पिज़्ज़ा नीचे स्टिक नहीं करेगा, लेकिन ये है कि ये ना भी लगाएं तो तब भी मैंने ट्राई किया हुआ है, क्योंकि ये नॉन स्टिक बेसिकली हैं, तो इसमें जो है स्टिक नहीं करता। बट इट बिकम्स बेटर इफ़ देयर इज़ अ लाइट ऑयल एट द बेस। आई फाउंड कि पिज़्ज़े का जो बेस है वो ज़रा थोड़ा सा क्रिस्पी क्रंची सा हो जाता है ड्यू टू द ऑयल ऑफ कोर्स, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इट्स जस्ट हिट, मतलब आपको क्या पसंद है, इफ़ यू लाइक इट, क्योंकि नॉन स्टिक है तो इसमें स्टिक नहीं करेगा, लेकिन यह है कि इट बिकम्स ईजी। तो इस वजह से मैं ये इसके बेस को जो हूँ ऑयलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। लेट मी प्लेस इट हियर एंड सो दैट यू कैन सी इट एज वेल। The last one, ताकि आप जब हम डो बनाएंगे तो आई होप आई एम नॉट इवन श्योर कि मैं 4 पिज़्ज़ाज बना रहा हूँ या कितना है, बिकॉज आई जस्ट डू इट रैंडमली। सो दे आर ऑयल एंड नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फ्लोर ले लिया है और हमारे पास डो है, और इसको हम वी गिव अ शेप ऑफ द पैन, ओके। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना उसको थिक रखना चाह रहे हैं या थिन रखना चाह रहे हैं। तो मेरा कोई रैंडम होता है, कभी मेरा थिक का मूड होता है, कभी थिन का मूड होता है। और ऑल्दो ये पिज़्ज़े आपको हमारे इधर फ्रोज़न में भी सेक्शन में आपको एटलीस्ट मार्गरीटा मिल जाते हैं या 4 चीज़ पिज़्ज़ा मिल जाता है, एंड यू कैन समटाइम यूटिलाइज दैम एंड जस्ट पुट द टॉपिंग इफ़ यू वांट, कि हलाल टॉपिंग आप चिकन वगैरह या सॉसेज जो करना चाहे कर लें, बट इट्स अप टू यू। सो आज थोड़ा सा मेरी छुट्टी थी, आई हैड डे ऑफ, सो जब मैं I just want to relax or something, I try cooking. I won't say I'm a good chef, but I like cooking. So it's something which I like to do when I'm feeling relaxed and I want to relax. So आज basically I was feeling relaxed, not I wanted to be relaxed, क्योंकि मेरी छुट्टी थी ऑफिस से, so it's just something which I'm doing for fun. So ये डो देख सकते हैं कि it's kind of a काफ़ी बेहतर एक्चुअली राउंड हो गया मुझसे, इतना वैसे मुझसे होता नहीं है। तो वील ट्राई टू पुट इट ऑन द ट्रे, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ हाउ इट। ओके जी, ये मैंने इस पर डाल दिया है, थोड़ा सा ये छोटा है, तो आई एम जस्ट मेकिंग इट टू मैच द पैन। ऑफ कोर्स ये किसी जगह से थोड़ा सा थिक है साइडों से, क्योंकि यहाँ पे पूरा मैंने बिठाया था, बट दैट्स द थिंग, ये जब आप कुक होगा तो यू वॉन्ट इवन रियलाइज़ कि यार ये यहाँ से छोटा था या कैसा था, बिकॉज दैट्स हाउ एक्चुअली ऑल द पिज़्ज़ाज आर मेड इफ़ यू प्रोफेशनली गो इन द किचन और समथिंग। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कर लिया है, और ये देख सकते हैं कि आई मेड इट लाइक दैट। मैं सोच रहा था उंगलियों से थोड़ा सा डिप्स मारूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि आई यूज़ अ फोर्क
और उससे थोड़ा सा कर लूँगा। इससे इट्स ऑप्शनल, मैं हमेशा नहीं करता, बट इट हेल्प्स इन मेकिंग इट फ्लैट बेसिकली। तो ये आपकी ऑप्शन है कि अगर आप इफ़ यू वांट टू डू दैट, और इससे भी अच्छा बन जाता है। विल ट्राई बोथ वेज, एक पे इस पे कर लिया, अगले वाले पे नहीं करेंगे। सो जस्ट टू हैव अ लुक कि जी वाकई में कितना फ़र्क पड़ता है या पड़ता ही नहीं है। इफ़ आई रिमेंबर बाय द एंड ऑफ द वीडियो कि किस में किया। सो ये हमारा बन गया है, जस्ट टू शो यू दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और अब इसके ऊपर टॉपिंग करने से पहले मैं बाकी जो 3 हैं वो भी तैयार कर लूँ, एंड आई कैच यू स्टार्ट द वीडियो आफ्टर। ओके जी, ये नेक्स्ट वन हो गया है। इसको मैंने पहले उधर डो करके कर लिया था, और अब मैं आई एम जस्ट शिफ्टिंग इट, अनरोलिंग इट। आई एम जस्ट ट्राइंग डिफरेंट वेज, द बेस्ट वे टू शिफ्ट। जब आप डो बना लेते हैं उसके बाद किस तरह बेहतर तरीके से उसको शिफ्ट किया जाए ऑन द प्लेट। सो इस वाले को मैंने जिस तरह आई होप यू वुड हैव सीन कि मैंने इसको जो है रोल बना लिया था, और उसके बाद इसको अब मैंने शिफ्ट किया है। सो इट इज़ लाइक दैट। इसको मैं ख़ुद थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा हूँ साइडों से, बिकॉज आई वांट टू मेक दिस वन चीज़ फिल्ड। जिस तरह मैंने दिखाया था, ये चीज़ पड़ा हुआ है, दीज आर चीज़ ब्लॉक्स, एंड आई वांट टू पुट देम इन द साइड्स। सो लेट्स सी कि ये कितना सक्सेसफुल जाता है। थोड़ा सा मैं फिल करने की कोशिश करता हूँ। लेट मी ट्राई टू फिल देम। मे बी ऑफ कोर्स हमारा पिज़्ज़ा थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा, बट इट्स ओके। यूँ करके करते हैं हम। लेट्स ट्राई टू डू देम लाइक दिस। ये चीज़ स्पेशली बेसिकली दिस इज़ वॉज नॉट द श्रेडेड चीज़। ये बेसिकली चीज़ का जो ब्लॉक होता है वो मैं लेके आया था, एंड व्हाट आई डिड वाज कि उस ब्लॉक को मैंने इस तरह के लॉन्ग चिप्स लाइक स्टिक्स में काट लिया, और अब इसको मैं इसीलिए भर रहा हूँ अंदर। ये मैं स्टेप अभी कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स बाकी चीज़ें मैं अलग, क्योंकि अभी बाकी वी स्टिल गॉट 2 ट्रेस, एंड होपफुली आवर डो इज़ गुड इनफ कि वो सारे पिज़्ज़े हमारे बन सकें। तो लेट्स सी, स्टे ट्यून। और ये बस आलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं कि वी गॉट मोर डो, और इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा हूँ ताकि आई कैन फिल इट। मेरे पास चीज़ इतना है कि मैं इसको एंड तक भर सकूँ। सो आई एम पुटिंग मोर चीज़ हेयर, क्योंकि मैंने जो काटा हुआ है आई डोंट वांट टू पुट इट बैक इन द फ्रिज, और आई जस्ट वांट टू मेक वन पिज़्ज़ा विद द चीज़ फिल्ड वन। तो इसलिए फिर जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि आई कैन फिल इट द चीज़, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिल दोज गैप्स विद द चीज़, सो दैट इट्स प्रॉपर्ली चीज़ फिल पिज़्ज़ा ऑफ कोर्स। और आप अपने लिए ख़ुद बना रहे हैं, सो वट एवर यू पुट इन इट यू गोना ईट इट, नो वन एल्स। सो ये बेसिकली यू कैन सी द शेप। ऑफ कोर्स इसको थोड़ा सा हम अभी जब करेंगे, इट्स ऑलमोस्ट राउंड लाइक अ, और ये हमारा तैयार हो गया। थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से डो कम हो गया था, तो इसीलिए हमने उसको पिज़्ज़े को छोटा कर दिया, सो दैट द चीज़ गेट फिल्ड इनसाइड। तो ये दूसरा हो गया। सो 2 ट्रेस are done. या आप देख सकते हैं कि I'm already using these trays instead of keeping them separate as a separate place. I'm still using the stack, pizza stack. 2 trays left, और इतना हमारा डो रह गया। और मे बी अगर हमारा ज़्यादा बचेगा तो I'll make sure कि जो हमारा लास्ट पिज़्ज़ा होता है उसमें डो ज़्यादा लग जाए, लेकिन I think so it will be thin dough pizza for all of them. So बाकी 2 मैं बना लूँ, उसके बाद we'll catch up. ओके जी, ये लास्ट डो है। बेसिकली मैंने 3 ही बनाए हैं, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ज़्यादती हो जाएगी, इट विल बी वेरी लेस फॉर द 4th वन। सो आई हैव यूटिलाइज्ड मेड दिस वन अ बिट थिक, क्योंकि मैं चाह रहा था वैरायटी भी आ जाए थोड़े दो, क्योंकि हमारे थिन डो थे, तो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि ये थिक डो बने। तो और डो हमारे पास बहुत ज़्यादा भी नहीं था, तो आई थॉट कि लेट्स डू लाइक दैट इंस्टेड कि मैं दो बहुत ही पतले बन जाए, वो मज़ा नहीं आएगा पिज़्ज़े का। ऑल्दो जो ऑथेंटिक इटालियन अगर रेस्टोरेंट से अगर आपने खाया हो कभी, इफ़ यू गॉट अ चांस,
तो उनका बहुत पतला होता है। इट समटाइम्स लुक्स लाइक कि मैं कोई खमीरी रोटी टाइप खा रहा हूँ। तो लेकिन आई डोंट नो, आई होप सो दैट वाज ऑथेंटिक। मैंने 2-3 जगह पे खाया है, बट आई ऑलवेज फाउंड कि वो बहुत थिन होता है। जो पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा है, दैट्स नॉट एन इटालियन पिज़्ज़ा, दैट्स बेसिकली एन अमेरिकन पिज़्ज़ा, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी इटालियन से पूछें कि ये हैव यू ट्राइड पिज़्ज़ा हट, सो ही विल से या बट दैट्स नॉट अ पिज़्ज़ा बेसिकली, क्योंकि उनकी डेफिनेशन में पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा इज़ टोटली डिफरेंट। और आई यूज्ड टू हैव अ फ्रेंड, ऑफिस कोलीग, और उससे मुझे बहुत सारी बातें पता चलती थी। और यूरोप में एक चीज़ आपको बताऊं कि यूरोप में इटालियंस आर कंसिडर कि उन्हें फूड के मुतल्लिक सबसे ज़्यादा बेहतरीन एडवाइस इटालियंस दे सकते हैं। फूड होगी, वाइन होगी, ऑफ कोर्स हमारे लिए वाइन प्रोहिबिटेड है, लेकिन ये है कि मैंने कई दफ़ा ऑब्ज़र्व किया फॉर स्पेशलिस्ट एडवाइस पीपल से कि जी आप इटालियन से पूछें बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट्स इन दैट। ये हमारे पास डो बचा है। लेट्स ट्राई टू मेक समथिंग स्पेशल आउट ऑफ दिस डो। इट्स अ स्मॉल ball we have, maybe I don't know, let's put the thinking caps and try to make something special out of it. हमारे 3 ट्रेस बन गई हैं, ये आप देख सकते हैं कि we already got 3 ट्रेस। so पहली tray is a thin one, very thin. The second one is thin but it's cheese filled. The third one is a thick dough and the fourth one is an empty one. So we have all different. So इसमें ये जो एक छोटा सा डो बचा है, इससे हम कुछ बनाते हैं, and let me make it and then I'll show you. थोड़ी देर मैंने सोचा कि क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, फिर मैंने इसको राउंड बना रहा था, फिर मैंने सोचा we are making pizza, so let's make a pizza. So it's not a big pizza, so it's a small pizza. I don't even have to use बेलना, I don't know what it's called, rolling stick. तो इसको हम हाथ से ही राउंड थोड़ा थोड़ा किए जा रहे हैं, and we have made a small, okay there is a defect but here it goes, it's a small hand pizza as well. So I'll put that in the last tray I have. और उसके बाद ये है कि we think about कि इनमें टॉपिंग्स क्या करनी है, क्योंकि ये ट्रे बेसिकली आई वांट टू कीप दिस ट्रे। इसमें ये बेसिकली बाज़ार से मैं लाया हुआ हूँ गार्लिक बैगेटी, जैसे आप गार्लिक ब्रेड भी कहते हैं, और इट्स वेरी गुड। इसमें गार्लिक सॉस लगी होती है, इसमें 2 वैरायटी होती है, एक में चीज़ होता है, और ये आप देख सकते हैं दिस इज़ गार्लिक सॉस इन बिटवीन दैम। तो ये बेसिकली बेक करेंगे हम सारा। ओके जी, अब पिज़्ज़े हमारे बेसिकली डो सारे तैयार हो गए हैं। अब हमारी चीज़ है कि टॉपिंग्स क्या करेंगे, ठीक है। एज ए सेट कि ये केचप है चिली एंड गार्लिक, ये एल्डी का ब्रांड है। पिज़्ज़ा सॉस भी मिलती है इधर, बट सिंस आई ट्राइड इट रिसेंटली, ये रिसेंटली मुझे मिली थी, तो मैंने ट्राई की एंड आई रियली लव्ड इट दिस सॉस। और उसके बाद से विद मोस्ट ऑफ द फूड्स हैव स्टार्टेड टू ईट ऑन टॉप ऑफ द केचप है, और ये है कि पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे भी इट्स क्वाइट गुड। तो इस तरह आपने देख लिया कि ये हमने ऊपर डाल ली थोड़ी सी केचप, और इसके बाद इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। दिस वन आई एम टेकिंग द चिकन, एज आई सेड कि मेरे पास चिकन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा मैंने इस वाले पे चिकन डाल लिया, और इट्स अ स्मॉल पिज़्ज़ा सो डोंट वांट टू फिल इट टू मच। ये थोड़ा सा वो हो गया, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सम एवरीथिंग। थोड़ा सा कॉर्न हो गया, थोड़ा सा और डाल लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स वी नीड टू पुट द चीज़ एज आई सेड। सबसे पहले आई गोना गो विद मोज़रेला चीज़, एंड हियर वी गो, ठीक है। द मोर चीज़ इज इट द बेटर टेस्ट यू विल गेट। ये मैं थोड़ा सा टॉप से इधर से दिखाता हूँ, मे बी यू विल सी बेटर। ओके जी, जस्ट वंस। ओके, इसमें ये तो डल गया। अब जो एक और चीज़ जैसा मैंने कहा था वो है ये रेड चेडर। आई डोंट नो इफ़ यू कुड सी दैट प्रॉपरली और नॉट। ये इसका टेस्ट स्पेसिफिक है, तो आई मेक श्योर कि ये थोड़ा सा डाल लें तो पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा और टेस्टी हो जाएगा। द टेस्ट विल बी डिफरेंट विद दिस। ओके जी, ये स्मॉल पिज़्ज़ा आप देख सकते हैं कि इट्स रेडी। अब आपकी मर्ज़ी है, आई हैव गॉट स्टिल लॉट्स ऑफ थिंग्स जस्ट टू आई डोंट नो
आई वॉज थिंकिंग कि क्या करूँ, तो आई जस्ट पुट वन सलामी ऑन द टॉप, सो इट लुक्स लाइक दिस। एंड ये मैं इसी तरह पिज़्ज़ा रहने दूंगा। गार्लिक ब्रेड ये विदाउट चीज़ है, आई लाइक विद द चीज़, सो अगेन टेक द मोज़रेला चीज़ एंड आई गोना पुट इट ऑन टॉप ऑफ थिंग। चीज़ का वैसे मैं शौकीन नहीं था, लेकिन रिसेंटली आई स्टार्टेड टू डेवलप द फ्लेवर ऑफ चीज़, और आई कैन स्टार्टिंग टू डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, इधर आप मॉल्स वगैरह में जाए यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ चीज़, ठीक है। प्राइस वेरिएशन भी होता है, इनिशियली तो आपको समझ ही नहीं आता कि भाई फ़र्क क्या है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भी मुझे समझ आ रहा है, ऑल्दो आई एम स्टिल फार बिहाइंड, लेकिन काफ़ी समझ आना शुरू। अच्छा, ये हमारा रेडी होगी पहली चीज़। अब बाकी ये 3 ट्रेज़ हैं, इसको भी असेंबल करते हैं एंड विल कैच अप। ओके, दिस इज़ द सेकंड पिज़्ज़ा, सो अगेन द सेम केचप, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। पिज़्ज़ा बेस में पिज़्ज़ा सॉस होना ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट पिज़्ज़ा सॉस एज आई सेड, बट यू हैव टू वट एवर यू फाइंड। और इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर इफ़ यू डोंट पुट द प्रॉपर सॉस जिसका प्रॉपर फ्लेवर आए, आपका पिज़्ज़े में टेस्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। और अगेन ऑथेंटिक इटालियन पिज़्ज़े में ज़्यादातर इट्स ऑल अबाउट द पिज़्ज़ा सॉस एंड द चीज़। उसमें ये मीट शीट they don't consider that. Chicken, total no, they don't put chicken basically authentic, उसमें वो मजाक उड़ाते हैं। और सबसे बढ़ के जिस पे मैं सबसे ज़्यादा हैरान हुआ, जो पाकिस्तान में भी काफ़ी फेमस है, द हवाईन पिज़्ज़ा बाज़ुकात कहलाता है बाज़ जगह पे, विच इज़ हैविंग द पाइनएप्पल। सो उनका दिल चाहता है कि ऐसे पिज़्ज़े पे जस्ट शूट दैम, कि वो इतना ज़्यादा बुरा मानते हैं, जो हम कहते हैं ना कि यार ये क्या कम्बिनेशन है, इस पे तो गोली मार दो। तो बेसिकली दे कंसिडर दैट कि पिज़्ज़ा में पाइनएप्पल वेरी स्ट्रेंज कम्बिनेशन। इस पे देखिए, मैं आपकी मर्ज़ी है कि हाउ यू वांट टू डू द टॉपिंग, व्हाट कम्बिनेशन यू वांट टू डू द टॉपिंग। इस पे बेसिकली मैंने चीज़ पहले डाल दिया है, आप बाद में डाल सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। इस पिज़्ज़ा as long as the ingredients are there, you are getting the taste, so it's up to you. So इसमें भी again I'm putting some bits of chicken, ठीक है, ताकि हमारा टेस्ट चिकन का भी आए। और क्योंकि डो हमारे itself वो डिफरेंट है, तो बाकी हम थोड़ा सा डिफरेंस और भी लाएंगे। वी कैन ऐड सम अदर केचप और समथिंग। इसमें ये पहले चिकन डाल गया, ठीक है। लेट्स पुट दिस सॉसेज, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा था, तो उसको भी डाल देता हूँ मैं इस पर थोड़ा सा। सो इट्स अप टू यू, यू आर मेकिंग फॉर योर ओन होम, तो जितना मर्ज़ी आप डालें, आपने खाना है, आपने एंजॉय करना है। इफ़ यू फाइंड समथिंग एल्स, जिस तरह मेरे पास बेल पेपर नहीं थी, वन आई यूजुअली ऐड बेल पेपर और मशरूम्स। और ये वाला पिज़्ज़ा लेट्स पुट इट, बिकॉज माई किड्स वोंट ईट एलोपिनो बट आई लाइक एलोपिनो, सो हाफ ऑफ इट आई पुट सम एलोपिनोज इन दिस, हाफ में थोड़े से दूसरे के लिए बचाऊँगा। तो ये हो गया। कॉर्न सारे पसंद करते हैं, सो लेट्स पुट सम कॉर्न ऑन ऑल ऑफ देम। So far that's what I'm thinking. Or again the last one would be the red cheddar, as I said. तो red cheddar मैं ऊपर डाल रहा हूँ, मैंने नीचे नहीं डाला था। बेस में सिर्फ मोज़रेला डाला है, और ये जितना मर्जी डालें, मोटा आपने खुद ही होना है, तो it's up to you. So that's how it looks like. So this part is only having jalapenos added, this doesn't have, and because this is my pizza, so I'm gonna add on my part some chili seeds, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। और ये हो गया हमारा 2 pizzas are ready, one is the small one, one is the big one। तो इसको हमें ऊपर इसलिए रखना पड़ा क्योंकि गार्लिक ब्रेड नीचे नहीं आ रही थी। दिस इज़ द वन विच इज़ द चीज़ फिल्ड। अब इसको बनाते हैं अगेन सेम रेसिपी पे, और आई लेट यू नो इफ़ आई चेंज समथिंग। ओके जी, ये अगला पिज़्ज़ा है जो बन रहा है। अगेन इस पे मैंने चिकन इस पे भी डाल रहा हूँ। आई वॉन्ट टू मेक दिस वन द बेस्ट पिज़्ज़ा, बिकॉज इसमें चीज़ फिल्ड भी है साइडों पे, एजेस पे। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट अर्लियर, इसके साइडों पे बेसिकली चीज़ भी डाला हुआ था। तो आई वॉन्ट टू मेक इट अ फीस्ट पिज़्ज़ा।
इसमें चिकन डाल दिया है, ठीक है, और लेट मी पुट सम कॉर्न डाल दिया हमने, ठीक है, और I am going to put these sausages in this as well, और थोड़ी सी और sausages डालते हैं because I want to make this one the best piece of all. इसमें मैं अब चीज़ डालने लगा हूँ, ठीक है, और ये हमारा पहले अगेन मोज़रेला चीज़ आ गया. Let's put some more. और I think so that's good enough. और अब अगेन रेड चेडर डाल रहा हूँ. ये हो गया. और अब बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक एवरी पिज़्ज़ा स्लाइटली डिफरेंट, इसमें सलामी ज़्यादा डाल रहा हूँ और मैं. So this is kind of a meat feast जिसमें हर किस्म का मीट होता है. So all the meats which I have, I'm just gonna put all of them. और again to make it a bit more cooler, थोड़ा सा ये जो है सलामी उसके ऊपर भी स्लाइट पीसेस डाल देंगे तो it looks good. और although ये बच्चे भी खाएंगे, लेकिन मैं थोड़े से चिली पाउडर थोड़ा सा ऊपर डाल रहा हूँ. और अगर आपके पास एक चीज़ जो कि इसमें अच्छी लगती है, जो कि मैंने डो के अंदर भी डाली है, इफ़ यू हैव द ऑनियन पाउडर, ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगा. थोड़ा सा उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है. एंड अगेन वन मोर थिंग, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट स्पेशल पिज़्ज़ा, गार्लिक एंड हर्ब सॉस, ठीक है. तो पहले मुझे थोड़ा सा इसको सॉस को नीचे कर लेने दें. एंड व्हेन इट्स कुक्ड यू विल सी कि हमने क्या चीज़ बनाई है. सो दिस पिज़्ज़ा इज़ लाइक लुक्स लाइक दिस. सो आई होप यू कैन सी इट वेल. सो ये हमारे पहले थे, ये हमारा नंबर 2 था. इट लुक्स लाइक ए नॉर्मल पिज़्ज़ा. This looks like something special. You can see the difference. कि हर चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आना चाहिए. और hopefully I have managed to give the pizzas and it's very heavy as well. और ये हमारा लास्ट रह गया. This is the thick dough one. Let's make it. This one. Okay. This is the last pizza which I'm making. So जो चीज़ें मेरे पास basically बच गई हैं, I'll put all of them here. So let's start with the corn. मेरे पास corn काफ़ी बचा हुआ है. So again it's up to you what you want to put. You can make different pizzas, different flavors. मैं सोच रहा था कि I should put अचार basically, ठीक है, pickles, क्योंकि पिकल पिज़्ज़ा भी बड़े मज़े का होता है. आपके पास जो देसी अचार होता है वो, और थोड़ा सा जो उसका ऑयल होता है, अगर वो आप पिज़्ज़े की बेस में पुट कर दें तो ऑनेस्टली इट टेस्ट रियली गुड. और मैं एलोपिनो साइड पे ही रखता हूँ ताकि बच्चे उससे तंग ना हो. इफ़ दे डोंट वांट टू ईट दैट, वो पिक ना करें और वो साइड वाला पोर्शन मेरे लिए छोड़ दें. थोड़ी सी हमारे पास सॉसेज पड़ी हुई है एंड आई ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट एवरीवेयर. और बनाते बनाते मुझे भूख भी लग गई है अब. ओके, अगेन सम चिकन. ओके, इस पे भी चिकन हम डाल रहे हैं. Although it looks like the meat feast one as well, because इसमें भी सारी इंग्रेडिएंट्स आ रही हैं, लेकिन इसमें मेनली हम बेसिकली जो हमारा बच गया है, I'm trying to utilize those, क्योंकि वो भी किसी ने तो यूज़ करना है. और अगेन पहले चीज़, ये मोज़रेला वाला को थोड़ा सा रह गया है, so I'll put that first. I have to open a new pack, जो कि मेरे एक्सपेक्टेड था, और इसलिए मैंने पहले से ही नया पैक काट के रख दिया था. एंड लेट मी टॉप दैट. ओके जी, ये हमारा ओके पिज़्ज़ा इज़ नॉट अ पिज़्ज़ा विद द चीज़. तो ये हमारा जी हो गया तैयार. और इसके बाद अब जो आखिरी चीज़
नहीं, लेट्स, बिकॉज वी वांट टू मेक इट अ डिफरेंट, ठीक है, तो एटलीस्ट आई एम नॉट गोना पुट द रेड चेडर इन इट। इसमें मैं खाली ये मोज़रेला चीज़ रखूँगा, कुछ तो डिफरेंट हम डालें पिज़्ज़े में। मैं अचार डालना चाह रहा था एज आई सेड के मैं थोड़ा सा सुस्त हो गया, मैंने कहा अचार कौन खोले कौन निकाले, और हमारे पास 4 सॉसेज हैं, सो आई पुट दैम द 4 सॉसेज ऑन द टॉप। और ये थोड़ी सी रेड है पेपर है, मैं सिर्फ अपने सेक्शन में, क्योंकि बच्चों के सेक्शन में ना डालूं, एंड दैट्स इट। सो वी हैव आवर 4 पिज़्ज़ास, और मे बी लेट्स मेक इट नाइस एज वेल, इफ़ यू वांट टू गिव इट अ लुक एज वेल, ये आपकी मर्ज़ी है। थोड़ी सी केचप मैंने डाल दी है। आई हैव गॉट ऑलिव्स एज वेल, बट ना मेरा दिल चाह रहा है अभी ऑलिव्स खाने का, ना बच्चों का दिल चाहता है, तो so this is how it looks like, the 4 pizza stacks. So we are using all 4, the 3 are full size, 1 is small, and we have the garlic bread. If you want fries or something else, you can put on this portion. But so the oven is already on, and it has been on. I turned it off because it was too warm. और अब हम इसमें डालते हैं, and hopefully it should be ready. Okay जी, so ये आप देख सकते हैं कि how it looks like. We are not using the default trays, ठीक है, जो उसकी अपनी ट्रे होती है वो हम यूज़ नहीं कर रहे। एंड जो मैंने दिखाया था कि जो स्टैंड के साथ, सॉरी, ट्रेस के साथ स्टैंड है, उसी को यूटिलाइज हो रहा है, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। सो होपफुली आई थिंक सो 15 मिनट्स, इट शुड बी लेस दैन 15 मिनट, क्योंकि ओवन ऑलरेडी हॉट है और आई कैन सी सम पिपिंग हैपनिंग, कि चीज़ मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो इट्स ऑलरेडी हॉट, सो जल्दी से ये हमारा बन जाएगा। फिर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब ये जो गंद मचा हुआ है, लेट्स ट्राई टू टाइडी अप दैट, क्योंकि किसी न किसी ने तो करना है, तो लेट मी डू दैट वाइल वी वेट। ओके जी, फाइनली आई मैनेज टू क्लीन द प्लेस, ऑल्दो इट टुक मी 7 minutes or 10 minutes, बट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑनेस्टली, क्योंकि अमूमन मैं अगर खाना पकाना भी करता हूँ शॉप में, तो मैं उसी तरह चीज़ें छोड़ देता हूँ, और माई वाइफ टेक्स केयर ऑफ दिस, बट करंटली शी इज़ आउट ऑफ द हाउस, सो मैंने बीइंग कर्टियस टुडे मैंने कहा साफ़ कर लें, और देखें माशाल्लाह कितना अच्छा साफ़ किया मैंने। एंड लेट्स लुक एट आवर पिज़्ज़ास, सो I don't know, let's try to open it. So we have the safety latches for the kid, क्योंकि एक बेबी है हमारे घर में जो कि, और I see a dripping cheese over here, if you can see, क्योंकि ये चीज़ फिल्ड पिज़्ज़ा था तो उसका चीज़ ड्रिप कर रहा है, क्योंकि हमारा डो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़्यादा पतला है, तो और इट लुक्स यमी एंड टेस्टी। बाहर निकलेगा तो पता चलेगा, थोड़ा सा मैं और पकाना चाहूँगा, उसके बाद इसको बाहर निकालते हैं। और ये जो गंदी चीज़ें थी, आई जस्ट मैनेज टू पुट देम इन द डिश वॉशर, और इसको हम बंद कर देते हैं, जब खाना शाना खा लेंगे उसके बाद चलाएँगे, तो लेट्स वेट। दिस इज़ गार्लिक ब्रेड, आई जस्ट टुक इट आउट सो यू कैन सी दैट, बिकॉज इट्स जस्ट वार्म hot right now. The cheese has properly melted, it's crunchy, you can, I don't know if you hear that sound, so it's crunchy and soft from inside, very soft, and the garlic sauce which was inside, it's quite moist right now, so I'm having water in my mouth, so I'm gonna taste it. And although we did not create it ourselves, but you can see that it's very good. So ओके जी, पिज़्ज़े हमारे रेडी हो गए हैं। दिस इज़ द टॉप वन, ओके, एंड इट्स हॉट, बट आई ट्राई टू शो यू। सो द डो इज़ कुक्ड एंड इट्स वेरी सॉफ्ट। लेट मी शो ऑन द बिग वन, लेट मी ग्रैब समथिंग टू pick the tray out. So this is the first pizza, okay, and so this was the thin dough. Again, it's hot, it's piping hot from down, so I hope I could show you properly, but that's, you can see. And let's have a look at the second one, which, oops, so this is our cheese filled one. I just want to cut this one though,
ये मैं resist नहीं कर पा रहा because I want to see that how it gets cooked. Let me take a small part and ooh. So it's oops. If you can see, there is cheese inside these, and the cheese has even melted outside. Sorry, I've started eating it. And the last pizza is this one. So this is the last pizza which we made. So please try it and let me know if you want to see something else and if you like the video. Let us enjoy the pizza. Thank you.